ये रिकॉर्डिंग कॉपीराइट अधिनियम द्वारा सुरक्षित है या अन्य किसी रूप में इसका प्रयोग करना कानून द्वारा सख्त मना है। Please help me welcome on the stage Mr. Anil Naran. टाइम नहीं है, कुछ तो कर रहे हैं पहले, तो ऐसा काम हो जिसमें टाइम जितना मेरे पास है उतने में चल जाए। पार्ट टाइम हो, जितना टाइम मेरे पास है उतने में मैं कुछ कुछ कर सकूं, जिसके अंदर इनकम पोटेंशियल हो, कुछ पोटेंशियल भी होना चाहिए। और हर आदमी जब किसी काम को देखता है तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहता है, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी हो, मेरे को कुछ पता लगे। तो जब ये चीजें देखते हैं, जब इंसान बड़ा हो रहा होता है, कॉलेज में गए, पढ़ाई करी, बड़ा हुआ, सोचता है, जब वो सोचता है तो वो माइंड में बहुत बड़े बड़े सपने लेके बात सोचता है, कुछ भी सोचता है, बहुत बड़े सपने होते हैं। मैं बड़ा होऊंगा, ये कर दूंगा, इस तरह की गाड़ी होगी, इस तरह का घर होगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हर आदमी बहुत बड़ा बनना चाहता है। कभी ना कभी दिमाग में कुछ प्रोडक्ट्स भी घूमते हैं, मेरा बिजनेस होगा, ये प्रोडक्ट्स होगा, उसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसे सेल्स हो रही होंगी, एम्प्लॉयज होंगे, मेरी एक रिवॉल्विंग चेयर होगी, मैं ऐसे घूमूंगा, ठक शूज टेबल के ऊपर रख दूंगा शायद, या नीचे रख दूंगा, डिक्टेशन दूंगा, वो डिक्टेशन लेगी चली जाएगी, हैं, एक मेरी सेक्रेटरी होगी, और फिर पैसे बैंक में आएंगे जाएंगे, मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, हैं। फिर जब वो बड़ा होता है, एक्चुअल में जब वो काम करने लगता है, जॉब ढूंढने लगता है, तो सपने बड़े मुश्किल लगने लगते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है हर आदमी, मैं ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, तो उसे हर प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल नजर आता है। क्यों? सपने बड़े होते हैं, डर छोटा होता है। देखा ही नहीं जिंदगी में, कुछ डर है ही नहीं, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। हर प्रोजेक्ट में उसको लगता है इसमें तो लोग लाखों कमा रहे हैं, इसमें तो लोग करोड़ों कमा रहे हैं, सारी दुनिया अमीर है, इसने इतना इनकम टैक्स दे दिया, इसने ये कर दिया, वो कर, इस तरह के सारे डाटे उसके पास होते हैं। फिर जैसे धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को क्लोजली उसके पास जाने लगता है कि अब तो मैं करूंगा, जब अपने आप को उस प्रोजेक्ट में डाल लेता है तो डर बड़ा होने लग जाता है, फिर फेलियर नजर आने लगती है, फिर उसको लगता है इसमें तो मैं उड़ जाऊंगा। उसी प्रोजेक्ट के अंदर जहां उसको अनलिमिटेड पोटेंशियल नजर आ रहा था, उसी के अंदर उसको अपने लिए कुछ भी नजर नहीं आता। फिर वो ऐसे 100 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए उसने, मान लो, या 10 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए, और 10 में करोड़ों कमाने वाले बंदे नजर आ रहे थे। जैसे ही क्लोज जाने लगता है तो 10 में रिस्क नजर आने लगता है, और 10 को आगे कांटा लगा देता है, तो 10 खत्म, कुछ नहीं कर सकता। फिर सोचता है अब क्या करूं, फिर सोचता है पहले जॉब करता हूं, जॉब में तजर्बा लूंगा, तजर्बा लेके फिर कुछ करूंगा बहुत बड़ा। वो तजर्बा लेने के लिए जॉब में जाता है, और पहले तो वो जॉब को पकड़ता है, फिर वो जॉब को नहीं छोड़ता, फिर वो जॉब छोड़ना चाहता है, फिर जॉब उसको नहीं छोड़ती। तो दोनों का, उसका और जॉब का आपस में ऐसा, वो क्या कहते हैं, जफ्फी पड़ती है कि कभी उसकी ग्रिप टाइट होती है तो कभी उसकी टाइट होती है, दोनों फंस जाते हैं। आप देखोगे कि नॉर्मली अगर 100 लोग जॉब ज्वाइन करते हैं तो कोई एक ही छोड़ के आता है, बहुत रेयर है कि जॉब छोड़ दे बंदा। लेकिन जब शुरू करने लगता है तो डर लगता है। ये सवाल सारे मन में आते हैं। अब सबसे बड़ी अमेजिंग चीज क्या है कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास है, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि वो 100% जेन्युइन है। जितना रिसर्च करना चाहे कर ले, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, रिस्क नॉमिनल नहीं, 0 है, सपोर्ट थोड़ी बहुत नहीं, अनलिमिटेड है, और आप हाथ तो पकड़ाओ, खींचने वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने खींच के ले जाना है एकदम से। और बंदे इतनी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अपना लॉस कर देंगे, उसका बेनिफिट करा देंगे। नए बंदे बेनिफिट अपना लॉस कर लेते हैं। ये सिर्फ इस बिजनेस में है, ऐसा किसी और बिजनेस में नहीं होता कि बंदा अपना लॉस करके उसका बेनिफिट करा दे। हर अपलाइन हर महीने किसी ना किसी केस में अपना लॉस करा के किसी ना किसी को बेनिफिट जरूर देती है, चाहे कोई हो। चल यार तेरा 6% करा ही देते हैं, तेरे वो 900 रुपए चले ही जाए, अपने चाहे जा ही रहे हो, चल यार तेरा करा ही दे किसी तरह से। तो ये इतना ज्यादा इस बिजनेस में सपोर्ट है, और पीपल लाइक मी, हर तरह के लोग इस बिजनेस को करते हैं, और टोटली पार्ट टाइम बेसिस पे हो सकता है।
अब तो अनबिलीवेबल हो गया, पार्ट टाइम इंडिया में डायमंड हो गए और वो भी जॉब छोड़ने को तैयार नहीं है। पार्ट टाइम इंडिया में डायमंड हो गया, एक डायमंड रिकॉग्निशन दिया। आपने अभी अभी अपना काम कर ही रहे हो, ये आपके सामने है, किसी की बात क्या करें। के सिंह आपके डायमंड, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। ये बाकी काम भी कर रहे हैं सारा, और डायमंड भी हो गए, और भी डायमंड हुए। उनको पूछा हमने, वहां पे एक नए डायमंड की रिकॉग्निशन हुई, तो मैं जानता नहीं था ज्यादा अच्छे से, मेरे को मिले तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा तो, क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियर, मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, मैंने कहा फिर जॉब तो छोड़ दोगे आपने? कहते नहीं। यार बड़ी कमाल की बात है। मैंने कहा जॉब कर रहे हो? कहते हैं मैं पोस्टिंग कहाँ? कहते बरनाला, रहते कहाँ? जलंधर। है जलंधर से बरनाला जाते रहते हो, जॉब भी करते रहते हो, डायमंड भी हो गए हो, कब छोड़नी है? कहते छोड़नी क्यों है, छोड़नी है ही नहीं। तो टोटली पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। पोटेंशियल इस बिजनेस में है कि दूसरा बिजनेस वाला बंदा और इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस क्या है कि जो काम मैंने आज से 10 साल पहले किया था, उसी काम की वजह से, उसी दिन जो काम किया उसकी वजह से आज पैसे कमा रहा हूं मैं, और वो आगे भी कमाऊंगा, कमाता रहूंगा, कमाता रहूंगा। इसलिए जो आप एफर्ट करते हो, उस एफर्ट के ऊपर कितने पैसे आप कमा जाते हो, आप कभी काउंट भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। कभी भी आपको पता ही नहीं लगेगा क्या कमा लिया आपने उस एफर्ट से। कोई एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो कोई है ही नहीं। और ट्रैक रिकॉर्ड 50 साल, मोर देन 80 कंट्रीज, हर बैकग्राउंड के लोग इस बिजनेस में डायमंड हो गए। और सबसे बड़ी चीज क्या है इस बिजनेस में, एक ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते, जिस बंदे ने मेरे को ज्वाइन कराया था, मेरी उसके जिंदगी में सिर्फ एक मुलाकात हुई है, सिर्फ एक, आज से 11 साल से भी ज्यादा पहले, सिर्फ 45 मिनट के लिए। उस 45 मिनट के बाद मैं उनको जिंदगी में कभी नहीं मिला। मेरे को उनकी शक्ल भी भूल चुकी है, मेरे को पता ही नहीं कौन है, नाम याद है, कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया। अमेरिका से आए थे, अमेरिका चले गए, बात खत्म। और उस एक मुलाकात की वजह से उनके ग्रुप में आने वाले टाइम में 100 डायमंड होने वाले हैं, 100 डायमंड एक ग्रुप में एक बार मिलने थे, एक बार मिलने थे। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कहते हैं ना, अनबिलीवेबल बट ट्रू। सुना आपने ये फ्रेज, सुनी आपने, अनबिलीवेबल बट ट्रू? किस चीजों के लिए कहते हैं अनबिलीवेबल बट ट्रू? मॉन्यूमेंट्स के लिए कहा जाता है, हिस्ट्री के में कुछ हुआ उसके लिए कहा जाता है अनबिलीवेबल बट ट्रू। लेकिन मैं कहता हूं वो सब कुछ बिलीवेबल है। क्या अनबिलीवेबल है? एक मॉन्यूमेंट बन गया अनबिलीवेबल है? नो, इट्स नॉट अनबिलीवेबल। दैट्स आर्किटेक्चर, दैट्स सिविल इंजीनियरिंग, दिस इज अनबिलीवेबल बट ट्रू। एक बंदा 45 मिनट के लिए एक बंदे को मिलता है और सारी जिंदगी उससे पैसे आते रहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही एक सिंपल बिजनेस है। इस बिजनेस को समझना, इसका लॉजिक समझना बहुत ही आसान है, लेकिन ह्यूमन माइंड किस तरह सोचता है उसको समझना मुश्किल है, राइट? बहुत ही सिंपल और लॉजिकल बिजनेस है। मैं आपको यहां बताऊंगा, यहां से शुरू करूंगा और 7 मिनट में यहां खत्म हो जाएगा ये बिजनेस क्या है। 7 मिनट्स, दैट्स दिस बिजनेस, दैट्स सिंपल इट इज। सबसे पहली चीज क्या है, कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है, उसको सेल करती है। दूसरी चीज क्या है, डायरेक्ट सेल करती है, यानी कि मार्केट में सामान नहीं जाता। तो डायरेक्ट सेल करती है, तो जो पैसा मार्केट में जाना था, C&F, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, उस सारे खर्चे को रिड्यूस कर दिया गया। खत्म तो नहीं होगा, कम हो गया। और वहां से पैसा बचा के एंड कंज्यूमर, जो कि खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इस पैसे को कमा सकता है। तो यहां से पैसा उसको दे दिया, सिंपल। और ये जो पैसा है, ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक बिजनेस मॉडल बना दिया और जिससे इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये बिजनेस मॉडल के 2 पार्ट हैं। एक है कि 120 रुपए का सामान 100 रुपए में मिलेगा, MRP लिखी होगी 120, मिलेगा 100 रुपए में। इसको कहते हैं स्पॉट डिस्काउंट। और दूसरा, हर मंथ एंड पे इंसेंटिव्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, मंथ एंड इंसेंटिव्स। तो 2 पार्ट हैं इस बिजनेस मॉडल के, स्पॉट डिस्काउंट, मंथ एंड इंसेंटिव। स्पॉट डिस्काउंट फिक्स है, वेरी नहीं करेगा, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। चाहे आप 10 रुपए का सामान खरीदो या 10,000 का खरीदो या 1 लाख का खरीदो, ये फिक्स है। लेकिन इंसेंटिव जो है, उसका नाम ही इंसेंटिव है, तो वो वेरी करेंगे। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे इंसेंटिव बढ़ेंगे। ये इंसेंटिव जो है 0 से लेके 30% तक
जा सकते हैं हाईएस्ट। जीरो भी होंगे, अगर बहुत कम सेल है तो नहीं होगा। और ये 0 से 30% तक जाएंगे। इस 30 की ब्रेकअप है 21 + 9, 21% एक तरह के बोनसेस है, 9% अलग तरह के बोनसेस हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की जब ये 100 रुपए की सेल होती है तो वो मंथ एंड पे और कुछ ईयरली बोनसेस भी हैं, सारे मिला के 30 रुपए इंसेंटिव बांटती है एक मॉडल के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे को सामान चाहिए 100 रुपए का एमवे का, मैं कंपनी में गया, मैंने 100 रुपए दिए, पेस्ट खरीद लिया, मैंने 100 रुपए दिए, मेरे को सामान मिल गया, मैं घर चला गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब उस 100 रुपए के ऊपर 30 रुपए बांटे जाएंगे। वो 30 रुपए किसके हैं? अदरवाइज दुकानदार कमाता, होलसेल कमाता, सीएडएफ कमाता, एडवर्टाइजमेंट में जाते, वहां से बचा लिए, यहां दे दिए, सिंपल। उस 30 रुपए को कमाने के लिए एक मॉडल बता दिया कि अगर आपकी सेल 15,000 रुपए से क्रॉस हो जाएगी तो 6% इंसेंटिव आपको देंगे। नेट सेल 15,000 रुपए, टैक्सेस वगैरह माइनस करके। अगर 15,000 से कम सेल होती है तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसेंटिव है तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर 15,000 से कम सेल होती है तो डिस्काउंट मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। 15,000 की सेल होती है तो 6% इंसेंटिव मिलेगा। अगर सेल बढ़ के 50,000 हो जाती है, 1 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख, 9, 12, 15, 18, 21 और फिर 9% जो है उसकी फर्दर ब्रेकअप है 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 और वो जो आगे वाले 1 है उनके भी 0.25 ब्रेकअप्स हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि 21% तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 9% ये लीडरशिप बोनसेस हैं, अगर आप लीडरशिप दिखाते हो तब मिलते हैं, और 21% तक सेल्स पे हैं। तो जैसे जैसे आप सेल बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका परसेंटेज इंसेंटिव बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें सेल बढ़ानी है और पैसे आएंगे। यहां तक जो मैंने आपको बताया, आपको यहां पे 3 बातें समझ में आनी चाहिए। पहली, इट इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। ये कोई बड़ी अमीर होने की स्कीम नहीं है। एक्चुअली इस बिजनेस में सेल होती है, पैसे आते हैं, नहीं होती नहीं आते, इनकम सेल पे है। और तीसरी बात, किसी तरह के मेंबर बनाने से पैसे नहीं आते इस बिजनेस में, क्योंकि पैसे आने का मॉडल तो यहां लिखा हुआ, कितने मेंबर होंगे कितने पैसे आएंगे, या तो नहीं लिखा। अगर किसी के ग्रुप में 10 लोग हैं लेकिन सेल होती 10,000 की, लोग तो 10 बना दिए, सेल 10,000 की हुई, इनकम 0 है। अगर किसी के ग्रुप में कोई भी बंदा नहीं है लेकिन सेल हुई 15,000 की तो इनकम आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर सेल होगी तो इनकम आएगी, बंदे की इनकम नहीं आएगी। तो आपको क्या समझ में आया, कंपनी माल बेचने जाती है, डायरेक्ट बेचती है, एक बिजनेस मॉडल है। हमने सेल बढ़ानी है, सेल बढ़ेंगे पैसे आएंगे। अब सेल बढ़ाने के लिए काम क्या करना पड़ेगा? वर्क बहुत ही सिंपल है। 2 एरिया में काम करोगे आप, प्रोडक्ट एरिया में और बिजनेस एक्सपेंशन के एरिया में। सबसे पहले जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइंडसेट बनाना पड़ेगा बिजनेस ओनर का, माइंडसेट सेल्समैन का नहीं बनाना है। इस बिजनेस में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप अपनी फैक्ट्री लगा लो और ये सारे प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, आप उसके मालिक हो, तो आप क्या करोगे? वही कुछ आपको करना पड़ेगा। आप क्या करोगे उसकी सेल बढ़ाने के लिए? आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करोगे, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीड करोगे, सामान पहुंचाओगे, सामान सेल होगा और जितनी सेल होगी उतने पैसे कमाओगे। तो आपको एक बिजनेस ओनर का माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट्स एरिया में क्या काम करना पड़ेगा? नॉलेज लेनी होगी, यूज करना होगा, छोटी मोटी सेल करनी होगी, अपने नंबर पे रीऑर्डर करते रहेंगे। नॉलेज लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है मैं उसको कहता हूं, यार तेरे घर में पहले हफ्ते में कम से कम 10 प्रोडक्ट यूज होने शुरू होने चाहिए, चुन ले कौन से करेगा। और तेरे बिजनेस में कम से कम वीकली 1 सेल जरूर होनी चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। यहां से शुरू होते होते हमें ग्रेजुएट करना है 100% यूजर, हमें बनना है 100% यूजर। क्योंकि हमें पता है कि करोड़ों रुपए की सेल खाली प्रोडक्ट की जानकारी लेके नहीं होगी। प्रोडक्ट समझ लें, करोड़ रुपए की सेल थोड़ी होगी, लाखों रुपए की सेल थोड़ी होगी। तो बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। तो नॉलेज लिया, यूज किया, सेल किया, अपने नंबर पे खरीदा, थोड़ा सा पर्सनल वॉल्यूम हम लोग करते रहेंगे। आप अपने अप्लायंस को पूछ सकते हो, 150 पीवी एक इसमें है, 150 पीवी क्लब। लेकिन अभी इंडिया में इतना जबरदस्त मोमेंटम है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें 300 पीवी क्लब, 500 पीवी क्लब, 1000 पीवी क्लब पे लोग रजिस्टर्ड है। 1000 पीवी क्लब, कैन यू बिलीव इट? एवरी मंथ 1000 पीवी, every month 500 PV, every month 300 PV,
लेकिन 150 पीवी इज बेयर मिनिमम, उतना तो करना ही है जरूर। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो बेयर मिनिमम इज 150 पीवी क्लब, यानी कि जिसकी सेल जो है करीब करीब 8,000-9,000 रुपए की सेल वेरी करेगी, रफली लाइक दैट, राइट, करीब 9,000 रुपए की सेल। तो ये आप सामान यूज भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो। इतना थोड़ी सी सेल करके आप लाखों रुपए इस बिजनेस में कमा सकते हो, लेकिन कैसे? अपने आप को डुप्लीकेट करके। बिजनेस एक्सपेंशन पे काम करेंगे। आपके पास एक पावर है जो आपको समझनी है। पावर वर्ड ही बड़ा जबरदस्त है ना, पावर टू अपॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर। आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हो क्योंकि आप बिजनेस ओनर हो। अगर आप बड़ा सा बड़ा फ्रेंचाइज ले लेते हो, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, कोई भी, KFC, कुछ भी, आपने फ्रेंचाइज ले लिया, क्या आप आगे फ्रेंचाइज दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप सिर्फ सेल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि वो जो मैकडोनल्ड या फिर KFC या पिज़्ज़ा हट का जो ओनर है वो तो डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, फ्रेंचाइज बना रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बर्गर बेच रहे हो। आप आगे फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। दुनिया में जितने बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो ये नहीं है, वो ये हैं। जितने बहुत सक्सेसफुल लोग हैं सब नेटवर्क बनाते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं, आउटलेट्स खोलते हैं, खुद नहीं बेचते। सिर्फ हो सकता है खुद बेच देते हो, लेकिन अपना भी एक आउटलेट हो, लेकिन बहुत सारा नेटवर्क बनाते हैं। और जो लोग ये नेटवर्क का पार्ट होते हैं, ये लोग हमेशा लिमिटेड इनकम कमाते हैं। चाहे वो लिमिट बड़ी होगी, लिमिट बड़ी हो सकती है, मैकडोनल्ड की लिमिट बड़ी हो सकती है, KFC की बड़ी छोटी हो सकती है, मे बी KFC की बड़ी हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन वो लिमिटेड रहेगी, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें फार्मूला एडिशन का है। मतलब आज सेल हुई, कल सेल हुई, परसों सेल हुई, सब में से कमाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब ऐड करेंगे तो लिमिटेड होगा, क्योंकि दिन लिमिटेड है, क्योंकि दिन में घंटे लिमिटेड है, क्योंकि एक आउटलेट पे कितने कस्टमर सर्विस किए जा सकते हैं लिमिटेड है। तो उसमें एक भी पैरामीटर अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन ये बंदा अनलिमिटेड कमाएगा, क्योंकि ये कमाता है X इंटू वाई। X एक आउटलेट से कितनी इनकम आती है और नंबर ऑफ आउटलेट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, सारी दुनिया में खोले जा सकते हैं, सारे हिंदुस्तान में खोले जा सकते हैं, हर शहर में खोले जा सकते हैं, तो अनलिमिटेड है। तो इनका फार्मूला अनलिमिटेड, इनका फार्मूला लिमिटेड। दुनिया में जितने बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो ये नहीं है, वो ये हैं। जितने बहुत सक्सेसफुल लोग हैं सब नेटवर्क बनाते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं, आउटलेट्स खोलते हैं, खुद नहीं बेचते। सिर्फ हो सकता है खुद बेच देते हो, लेकिन अपना भी एक आउटलेट हो, लेकिन बहुत सारा नेटवर्क बनाते हैं। और जो लोग ये नेटवर्क का पार्ट होते हैं, ये लोग हमेशा लिमिटेड इनकम कमाते हैं। चाहे वो लिमिट बड़ी होगी, लिमिट बड़ी हो सकती है, मैकडोनल्ड की लिमिट बड़ी हो सकती है, KFC की बड़ी छोटी हो सकती है, मे बी KFC की बड़ी हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन वो लिमिटेड रहेगी, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें फार्मूला एडिशन का है। मतलब आज सेल हुई, कल सेल हुई, परसों सेल हुई, सब में से कमाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब ऐड करेंगे तो लिमिटेड होगा, क्योंकि दिन लिमिटेड है, क्योंकि दिन में घंटे लिमिटेड है, क्योंकि एक आउटलेट पे कितने कस्टमर सर्विस किए जा सकते हैं लिमिटेड है। तो उसमें एक भी पैरामीटर अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन ये बंदा अनलिमिटेड कमाएगा, क्योंकि ये कमाता है X इंटू वाई। X एक आउटलेट से कितनी इनकम आती है और नंबर ऑफ आउटलेट्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, सारी दुनिया में खोले जा सकते हैं, सारे हिंदुस्तान में खोले जा सकते हैं, हर शहर में खोले जा सकते हैं, तो अनलिमिटेड है। तो इनका फार्मूला अनलिमिटेड, इनका फार्मूला लिमिटेड। जब ये बातें आपको दिल से समझ में आ जाएंगी तो बड़े से बड़ा काम छोटा नजर आएगा, इतना सा नजर आएगा। अब बोलोगे यार काम है तो यही है, क्योंकि फार्मूला तो सेम है। तो पावर टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर, लिस्ट बनाओ, अपॉइंटमेंट सेट करो, प्लान दिखाओ। कोई बंदा जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा। अब तो लास्ट सवाल रह गया, जुड़ने वाले जुड़ते क्यों है, नहीं जुड़ने वाले क्यों नहीं जुड़ते। बिजनेस तो सारा समझ आ गया, बिजनेस तो आसान है, सामान बिकेगा पैसे आएंगे, नहीं बिकेगा नहीं आएंगे। लाखों रुपए की सेल करने के लिए आपके पास नेटवर्क है, आप नेटवर्क बनाओगे, खुद कुछ सामान लोगे और टोटल सेल पे पैसे कमाओगे।
जब कोई बंदा इस बिजनेस प्लान को देखता है, इस बिजनेस मॉडल को जब कोई बंदा देखता है, तो दो काम होने शुरू हो जाते हैं। सपने, ड्रीम्स, उसके सामने होते हैं डाउट्स, फियर, कंफ्यूजन। इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, बड़ी जबरदस्त। डाउट जो है वो उसको कहते हैं, यार तू यार नौकरी कर रहा है, बड़े आराम से करता रहे, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं बनना, ये सब सपने तेरे पूरे नहीं हो सकते, यहां से बिल्कुल नहीं होने, ये कर गया बंदा बहुत स्मार्ट है, इसने जबरदस्त कर लिया, तू कहां, ये कहां। तो उसका अपना सेल्फ इमेज एकदम लो होने लग जाता है और उसके डाउट आगे आने लग जाते हैं। फिर उसके सपनों की बात होती है, तो कहता है यार जो मैं कर रहा हूं वहां से सपने पूरे होने नहीं, यहां से तो हो जाएंगे। अब कंपनी मनी बैक गारंटी देती है ताकि बंदा अंदर आए तो वापस जा सकता है, लेकिन चक्कर क्या है, अब एक बार याद रखना जब भी आप प्लान दिखाते हो कि जो लोग हैं, बाय फार जो लोग हैं, उनकी जो एवरेज अगर निकाल ली जाए, एवरेज सबकी इनकम की एवरेज निकाल दी जाए, वो एवरेज बहुत ही लो है, राइट। पर कैपिटा इनकम हर कंट्री में बहुत ही लो है। अगर पर कैपिटा इनकम सब में बांट दी जाए और सभी वो इनकम कमाने लग जाए, आपको पता है साइकिल भी बिकनी मुश्किल हो जाएगी। ये जो मर्सिडीज और ऑडीज और बड़ी बड़ी कारें और पोर्श जो बिकती हैं, पता है क्यों बिकती हैं? क्योंकि कुछ लोग बहुत ही कम पैसा कमाते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो जो बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं ऊपर वाले, वो ये सब लेके घूमते रहते हैं, उनके भी सपने बनते रहते हैं थोड़े थोड़े। अगर सारे एवरेज निकाल दें तो इतना बुरा हाल हो जाए, साइकिल भी ना बिका करे, सिलाई मशीन ना बिका करे, यहाँ कोरियर सब बंद हो जाए, ये मैकडॉनल्ड सब बंद हो जाए। दुनिया में सिर्फ 20% से भी कम लोग हैं जिनके पास 80% से भी ज्यादा परचेजिंग पावर है। यही थोड़े से लोग हैं, यही मैकडॉनल्ड में जाएंगे, यही केएफसी जाएंगे, यही मूवी देखेंगे, यही कपड़े खरीदेंगे, यही गाड़ी खरीदेंगे, यही ज्वेलरी खरीदेंगे, यही सब खरीदते रहते हैं। और बाकी के 80% लोग जो हैं, ये सिर्फ 20% परचेजिंग पावर रखते हैं। इतने सारे लोग, मैं आपको एक स्केच बना के बताता हूं, इतने से लोग, इतनी परचेजिंग पावर, इतने सारे लोग, इतनी सी परचेजिंग पावर, है ही नहीं परचेजिंग पावर। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बिजली का बिल देते हैं लेट फीस के साथ, टेलीफोन का बिल देते हैं जब कटने लगता है, बिजली वाला काटने आ जाता है, उधार सबके देने हैं, उधार वाले का फोन आता है उठाते नहीं, एसएमएस डाल देंगे, किसी का फोन नहीं सुनना, देखी जाएगी। इनके बुरे हाल हैं। ये इन्होंने लेने शायद दुनिया से पैसे, उसने भी देने, उसको छोड़ नहीं देता तो कोई बात नहीं, और कमा लेंगे, नहीं, ये लोग खर्चा करते रहते हैं। तो ये जो लोग हैं थोड़े हैं, ये लोग ज्यादा हैं। अब ये क्या है, ये नेचर। बाय फार लोगों का सेल्फ इमेज लो है, लो सेल्फ इमेज है, अपना कॉन्फिडेंस कम है। अपने से नहीं हुआ, बच्चों पे उम्मीद लगाते हैं, बच्चे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यू शुड बी रेडी, you should know everybody is not going to become rich because you have a way। आपके पास एक रास्ता है, सारी दुनिया अमीर होने वाली नहीं है। You can take decision about yourself, आप अपना फैसला ले सकते हो। लेकिन एक बहुत ही, ये तो एक नेगेटिव पार्ट है ना लाइफ के बारे में, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव एरिया है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। दुनिया में लाखों लोग हर काम को करते हैं, लाखों लोग, और करोड़ों लोग नहीं करते। लाखों करते हैं, करोड़ों नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में लाखों डॉक्टर हैं कि नहीं? करोड़ों नहीं है। जो डॉक्टर नहीं है, जैसे मैं नहीं हूं, ऐसे करोड़ों हैं जो डॉक्टर नहीं है। दुनिया में लाखों लायर्स हैं, करोड़ों नहीं है। दुनिया में लाखों हलवाई हैं, स्वीट शॉप्स वाले, करोड़ों नहीं है। अच्छे से अच्छा काम लाखों लोग करेंगे, करोड़ों लोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग ये मानते हैं सुबह सैर करना बहुत अच्छी चीज है? सभी लाखों करते हैं, करोड़ों नहीं करते। नहीं, करोड़ों सोए रहते हैं।
इसका मतलब सैर करने वाली अच्छी चीज भी लाखों करेंगे, करोड़ों नहीं करेंगे। इसका मतलब एमवे का बिजनेस चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, लाखों करेंगे, करोड़ों नहीं करेंगे। अब सवाल है कि लाखों करेंगे, करोड़ों नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अब उसका जवाब यह है, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो तो आपको उसके जैसे लोग मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि रोज सवेरे मैं गुरुद्वारे जाया करूं, तो आपको गुरुद्वारे जाने वाले मिल जाएंगे थोड़े दिन में, आपकी उनसे दोस्ती हो जाएगी। आप सोचते हो रोज सवेरे सैर करने जाया करूं, तो आपको सैर करने वाले मिल जाएंगे, उनसे दोस्ती हो जाएगी। आप सोचते हो हर रोज मैंने ताश खेलनी है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैश, यूजलेस काम है ना बिल्कुल ही, लेकिन आपको बंदे मिल जाएंगे जो आपके साथ फ्लैश खेलने को तैयार हो जाएंगे। आप सोचते हो कि मैंने हर रोज चौक पे खड़े होकर सिगरेट पीनी है, तो आपको बंदे मिल जाएंगे, वो कहेंगे रोज आएगा, रोज पिया करें इकट्ठे। नहीं, आप सोचते हो मैंने रोज योगा करनी है, योगा करने वाले मिल जाएंगे। आप सोचते हो मैंने रोज एक्सरसाइज करने जाना जिम में, जिम जाने वाले मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है आप क्या करना चाहते हो। अगर आप दिल से करना चाहोगे तो आपको लाखों लोग जो करने वाले हैं उसमें से हजारों मिलेंगे। आपको कितने चाहिए? 6 से डायमंड हो जाओगे, 12 से डबल डायमंड, 20 से क्राउन एम्बेसडर, 40 से डबल क्राउन, और आज इस बार किसी ने बोला 100 बनाएंगे पेंटा क्राउन, तो पेंटा क्राउन एम्बेसडर जाने के लिए भी 100 ही बनाने पड़ेंगे। सो बड़ा ही सिंपल बिजनेस है। आपको क्या करना है? आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, यू आर ब्लेस्ड, स्पेशल। आपके ऊपर भगवान की एक स्पेशल ब्लेसिंग है, आप इस बिजनेस में हो। दुनिया का सबसे यूनिक अनोखा बिजनेस, लाखों करेंगे, करोड़ों नहीं करेंगे, आप लाखों में हो, लाखों आपको मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप दिल से इस बिजनेस को करोगे, दिल से और समझ के करोगे, कॉन्फिडेंस लोगे, 100% ओनरशिप लोगे, अगर आप इस बिजनेस को समझ लोगे, गोल सेटिंग करके करोगे, एग्रेसिवली करोगे, फास्ट करोगे, तो इस बिजनेस में आप कभी भी फेल नहीं होगे। बहुत ही अनबिलीवेबल बिजनेस है, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट, अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक बात याद रखो, लाखों करेंगे, करोड़ों नहीं करेंगे, आपको हजारों मिलेंगे। आप डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर चले जाओगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी व्यक्ति इस रिकॉर्डिंग में बताए गए तरीकों की कार्यक्षमता का आश्वासन नहीं दे सकता कि ये निश्चित रूप से आपके लिए काम करेंगे। फिर भी हमें विश्वास है कि इसमें बताए गए तरीकों की सहायता से आप एक मजबूत और लाभदायक बिजनेस बना सकते हैं। आपकी सफलता के अवसर बढ़ सकते हैं।